हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद साहब। उनसे जानेंगे कि इस वक़्त जिस तरह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पुंछ राजौरी की अगर बात करें तो लगातार हैवी मोर्टार शेलिंग वहाँ पर देखने को मिली है। इफ्तिकार साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा इस वक़्त आपके इलाके की क्या सिचुएशन है? उसके बारे में बताइए। देखिए जो परसों रात जो बीती रात गई है इस पे कोई भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उससे पहली रात में रात को जो बॉर्डर पे शेलिंग हुई उसकी वजह से 4 लोग मेरी जो विधानसभा है ठंडी कस्सी एरिया में उसमें 4 लोग जख्मी हो गए हैं और जी। कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा है। जो शेल्स है वो नेशनल हाईवे जो हमारा राजौरी पुंछ को कनेक्ट करता है उस पे भी उस वहां तक शेलिंग हुई है। तो एक तनाव का माहौल तो है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ कि वो पैनिक ना हो और लोग इस मुश्किल घड़ी में हमें एकजुट होना है, किसी साजिश में नहीं आना है, दुश्मन के किसी प्रोपेगेंडे में नहीं आना है। हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो एसओपीज़ हैं, जी। जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको फॉलो करना है। और बॉर्डर के लोगों ने, राजौरी पुंछ के लोगों ने हमेशा देश मुश्किल वक्त में देश के साथ खड़े हुए हैं। हमने कल उनको हॉस्पिटल में भी मैं गया था, जी। वहाँ भी मैंने उनका हाल चाल जाना और हॉस्पिटल में भी हमने तैयारियां पूरी की हुई हैं। वहाँ 150 बेड एक्स्ट्रा जीएमसी में हमने उसका अरेंज, प्रिंसिपल जीएमसी के साथ मीटिंग में हमने वहाँ उन्होंने कॉलेज जी। एडमिनिस्ट्रेशन ने, जीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन ने 150 बेड एक्स्ट्रा वहाँ अरेंज किए हुए हैं। और कल हमने ब्लड भी डोनेट किया, जी। मैंने भी और मेरे साथियों ने भी, और लोगों से भी अपील की है कि ब्लड डोनेट करें, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो कि हम खरीद नहीं सकते, उसके लिए हमें लोगों को आगे आना पड़ेगा। तो अभी तो ठीक है, आज रात को तो कोई इस तरह की इंसिडेंट वारदात सामने नहीं आई, कोई शेलिंग का या कुछ इस तरीके के वारदात नहीं हुई। और मुझे उम्मीद है कि इस मुश्किल घड़ी में मैं लोगों से अपील करता हूँ कि एकजुट हो जाए और देश के साथ खड़े रहें। अफसर साहब, कल हमने देखा कि आप यू आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, खुद आपने ब्लड डोनेट किया और अस्पताल के में वहाँ पर तैयारियों का आपने खुद वहाँ पर जायज़ा लिया। अगर एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप की बात करें, कम्युनिटी बंकर्स में कितनी प्रिपेयर्डनेस है और खासकर इस तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए कितनी तरह एडमिनिस्ट्रेशन गियर अप हो चुकी है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से तैयारी है, सभी ऑफिसर्स, डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एसएसपी राजौरी और डीआईजी साहब और बाकी जितने भी ऑफिशियल्स हैं सारे अपने कामों पे लगे हैं। लोगों को जो बॉर्डर के पास हमारे जो लोग रहते हैं उनको वहाँ से एवैक्यूएट किया है, उनको खाली करके सेफ जगहों पर ले जाया गया है। जी। और पूरी तरीके से हम सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मैं खुद भी सिचुएशन पर नज़र बनाए रखा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके लोगों के साथ मिलकर हम सारा सिचुएशन कंट्रोल में है, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ के लिए हम तैयार हैं, चाहे हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, चाहे हमारे लोगों को निकालने के लिए बात हो, लोगों को भी हमने सेफर जगह पे जी। निकाल दिया है, बंकर्स भी हमारे हैं। बाकी कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हम जिस तरह की भी सिचुएशन होगी हम उससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इफ्तिकार साहब, हम आशा करते हैं कि सिचुएशन जो टेंशन है भारत और पाकिस्तान के बीच वो कम होगी और जो अवाम जिस मुश्किल से गुज़र रहा है वो मुश्किल भी दूर हो पाएगी।